मुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्य कृतौ वंदे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति। वेदांत के प्रकरण ग्रंथ विवेक चूड़ामणि पर गिरा विचार कर रहे हैं हम लोग। इसमें आत्मानात्म विवेचन प्रकरण चल रहा है। इसका श्लोक नंबर चल रहा है कि 116 पे हम लोग चल रहे हैं। यहाँ पे जो कारण शरीर है अज्ञान अविद्या, उसकी जो आवरण शक्ति, विक्षेप शक्ति और ज्ञान शक्ति, उसमें से विक्षेप शक्ति है रजोगुण की। उसके विषय में 113 और 114 नंबर के श्लोक में बताया गया। इसके बाद 115 नंबर से आवरण शक्ति के विषय में बताना आरंभ किया। और यह जो आवरण शक्ति है विक्षेप शक्ति की अपेक्षा अधिक प्रबल है। इसको दिखाने के लिए श्लोक नंबर 116 में चर्चा आरंभ किए। तो श्लोक आया कि प्रज्ञावान पंडितोपि चतुरो व्यत्यंत सूक्ष्मार्थ दृक् व्यालीढ़स्तमसा न वेत्ति बहुधा संबोधितोपि स्फुटम। कहीं कहीं भृशम पाठ है। भ्रांत्यारोपितमेव साधु कलयत्यालंबते तद्गुणान् हंतासौ प्रबला दुरंत तमसः शक्तिर्महत्यावृत्ति। या उदाहरण दे रहे, कोई व्यक्ति जैसे बहुत प्रज्ञा वाला है, प्रज्ञा ने निश्चल बुद्धि वाला, निश्चय कर लेने वाला, और पंडितों भी निश्चल बुद्धि वाला भी हो तो भी अगर शास्त्र ज्ञान न हो तो लोग मूर्ख ही मानते हैं। बोले नहीं, वो पंडित भी है, शास्त्र ज्ञानी भी है, और चतुर भी है, लौकिक व्यवहार कुशल भी है, बड़े बड़े शास्त्र ज्ञानी है, उनको भी लोग, साधारण लोग अनादर कर देते। बोले इनको तो कुछ पता ही नहीं व्यवहार का। होंगे बहुत बड़े शास्त्र ज्ञानी विद्वान, लेकिन इनको कुछ व्यवहार का मालूम नहीं है, और निंदा करते हैं। तो बोले नहीं, ऐसा भी नहीं, वो चतुर भी है, लौकिक व्यवहार कुशल भी है, ऊहापोह करके किसी अर्थ को सूक्ष्मार्थ दृक्, अत्यंत सूक्ष्म अर्थ को जान लेने के स्वभाव वाला भी है, सूक्ष्म अर्थ को देखने के स्वभाव वाला है, बहुत सामर्थ्य से युक्त है। इसके अंदर ये 3 गुण है भाई, वो तो सूक्ष्म अर्थ को जान ही सकता है, इसमें कौन सी नई बात है। लेकिन वही व्यक्ति व्यालीढ़स्तमसा न वेत्ति बहुधा, तमोगुण जब बुद्धि पे को ढक लेती है ना, तमोगुण का आवरण जब चढ़ गया बुद्धि पे, तो आदमी जो है कुछ समझ नहीं पाता। बहुधा संबोधितोपि स्फुटम, बारंबार उसको समझाए जाने पर भी एकदम स्पष्ट रूप से बता रहे, भाई तू कर क्या रहा है ना, लेकिन वो मानेगा नहीं। बोले मैं ही सही हूँ। तो भ्रांत्यारोपितमेव साधु कलयत, भ्रांति से आरोपित वस्तु को ही ठीक मान लेता है। साधु कलयत, यही ठीक है। आलम्बते तद्गुणान, अब जैसे शरीर में ही आत्मबुद्धि हो गई, अब शरीर के ही मान सम्मान के लिए जीवन पर्यंत प्रयत्न करते रहता है, शरीर आदि के ही पोषण में लगा रहता है। ऐसी जो है तमोगुण की शक्ति है कि हमारी बुद्धि को ढक ली है, इसलिए हम लोगों का जो विवेचन शक्ति होती है नष्ट हो जाती है, इसलिए विचार नहीं कर पाते। जो व्यक्ति विचार करता है तो फिर वो धीरे धीरे इन सब से दूर हटते जाता है। हंतासो, हंत बड़े कष्ट की बात है, बहुत खेद की बात है। वह जो प्रबला दुरंत तमसा, जिसका अंत करना, जिसका नाश करना कठिन है, ऐसी जो
तमोगुण की आवरण शक्ति अत्यंत प्रबल है। बताओ कितनी प्रबल है। ये प्रज्ञावान पंडित चतुर को भी जो है मोहित कर लेती है, मोहित हो जाते हैं बड़े बड़े विद्वान लोग भी। इस तरह से बताए। इसका हम लोग टीका में विचार कर रहे थे। टीका में उदाहरण दिए कि पटु चक्षुरपि, ठीक बीच में ही टीका चल रही इसकी। पटु चक्षुरपि गाढ़ांधकरे किम कुर्यात्, इसकी आंख बहुत तेज है तो भी गहरे घने अंधकार में क्या कर लेगा, तेज आंख से भी क्या देख सकता है क्या। ऐसी बहुत प्रज्ञावान है तो भी तमोगुण का से बुद्धि आच्छादित हो जाती है तो कुछ नहीं विचार कर पाता। तो बहुधा संबोधितोपि स्फुटम न वेत्ति, बहुत बारंबार समझाए जाने पर भी नहीं जान पाता। इसके बारे में अनेक श्रुतियाँ देखी है। शृण्वन्तोपि बहवो यम न विद्युः, सुनने पर भी बहुत से लोग नहीं समझ पाते, बहुत से श्रवण करने पर भी समझ नहीं पाते। जैसे कोई महापुरुष है, उसके शिष्य लोग हैं, अब जीवन पर्यंत उपदेश करते हैं, लेकिन जो प्रमादी होगा प्रमाद करेगा, सुनने जीवन पर्यंत सुनने पर भी समझ नहीं पाते। एक महात्मा जी जो है ब्रह्मनिष्ठ महात्मा, तो उनका एक शिष्य, मतलब उनको बहुत लोग मानते हैं, थे ऐसे। तो उनका एक शिष्य जो है मिला, बता रहा था, बहुत दुखी हो रहा था कि देखो महाराज जी जब तक जीवन पर्यंत थे वो केवल शास्त्र की बात नहीं बताते थे, बल्कि उस मार्ग पे चल करके दिखाए, एकदम असंग जीवन जिए और जीवन पर्यंत उपदेश दिए। लेकिन हम लोग कैसे रहे तो बताते थे कि भाई हम लोग एक मछुआरा जैसे होता है, सुबह से शाम तक वो गंगा जी के जल में खड़ा रहेगा मछली मारने के लिए, लेकिन एक भी डुबकी नहीं लगाएगा। शाम हो गई, बिना डुबकी लगाए वहाँ से निकल के घर पे चले जाएंगे। और लोग दूर दूर से जा करके वहाँ डुबकी लगाते हैं त्योहार आदि के अवसर पे अथवा अन्य। तो लोग दूर दूर से जा करके गंगा जी में डुबकी लगा रहे हैं, लेकिन वहाँ का मछुआरा सुबह से शाम तक पानी में ही खड़ा है मछली पकड़ने के लिए, लेकिन वो डुबकी नहीं लगा रहा है। बताओ कितना उसका दुर्भाग्य है। ऐसे ही बहुत बारंबार जो है समझाते हैं महापुरुष लोग, लेकिन शृण्वन्तोपि बहवो यम न विद्युः, सुनने पर भी बहुत से लोग नहीं जान पाते। क्यों नहीं जान पाते, कारण तो एकदम स्पष्ट बता दिए कि तमोगुण जो है बुद्धि को ढक देती है, इधर फिर विक्षेप शक्ति उधर विक्षेप करवाएगी, इधर उधर ही व्यक्ति जो है मन को लगा करके घूमते रहेगा। और भी श्रुतियाँ है, नायम आत्मा बलहीन न लभ्य, यह आत्मा बलहीन पुरुष के द्वारा प्राप्त करने योग्य नहीं है। बलहीन का मतलब कि बलहीन का मतलब कोई पहलवान प्राप्त कर लेगा, कोई रेसलर होगा वो प्राप्त कर लेगा, ये नहीं समझना। बलहीन मतलब विषय का को तिरस्कार करने का बल जिसके अंदर नहीं है। मतलब यहाँ भी आवरण शक्ति ने बुद्धि को ढक दिया और विक्षेप शक्ति से विषयों में ही रमण करने लगा व्यक्ति। तो ऐसा जो व्यक्ति है, विषय को तिरस्कार करने का बल अगर उसके अंदर नहीं है, हाँ सांसारिक विषयों को ही सब कुछ मान रहा है, तो इसको कहते बलहीन। यहाँ पे बलहीन शब्द से उसको लेना जिसके अंदर विषय को तिरस्कार करने की शक्ति नहीं है, विषयों को ही सत्य मान के जो व्यवहार करता है। ऐसे बलहीन पुरुष के द्वारा यह आत्मा प्राप्त नहीं किया जा सकता। न मेधया न बहुना श्रुतेन, मेधा के द्वारा, बहुत मेधा हो, बहुत श्रवण करे तो भी जो है नहीं जान सकता। यदि आवरण शक्ति ने बुद्धि को ढक करके बाह्य विषयों में मन को लगा दिया तो नहीं जान पाएगा, चाहे कितनी भी मेधा हो, चाहे कितना भी श्रवण करे, नहीं जान पाएगा। आश्चर्यवत पश्चात कश्चिदेनम, कोई कोई ऐसे इस आत्मा को देख पाता है, वो आश्चर्य के समान है, आश्चर्य के समान, बहुत आश्चर्य।
बताओ कितना आश्चर्य है कि स्वरूप हमारा ही है ना, वो भी ज्ञान स्वरूप है, लेकिन आवरण होने की वजह से हम बाहर ही देख रहे हैं, बाहर ही ढूंढ रहे हैं, सोचते भगवान कहीं दिख जाए मुझे, कहीं पहाड़ पे तपस्या करे तो प्रकट हो जाएंगे, कहीं गुफा में जाके बैठ जाएंगे तो भगवान सामने आ जाएंगे। यही सब सोचते रहते तपस्या करने वाले भी, मतलब अपने से भिन्न करके जानना चाहते हैं। और जब तक अपने से भिन्न करके जानना चाहते हैं तब तक आत्मा का वास्तविक स्वरूप हम जान नहीं पाते। इसलिए कई भक्तों के जीवन में ऐसा आया कि स्वयं भगवान के साथ खेलते कूदते भी थे, लेकिन फिर भी स्वरूप को नहीं जान। भगवान कृष्ण के साथ भगवान कृष्ण जी के साथ में कितने लोग व्यवहार किए, लेकिन भिन्न करके देखे तो नहीं जान पाए। और जो भक्ति करके अपने हृदय में अनुभव करता है वो जान लेता है, वही जो है सभी प्राणियों के हृदय में है, वही प्रत्येक आत्मा है, वही सबकी अंतरात्मा है। तो इस तरह से जब हमारी बुद्धि वृत्ति अंतर्मुख हो, विषय में सत्यत्व बुद्धि हटे, तभी कोई आश्चर्य के समान कोई बिरला व्यक्ति ही इस आत्मा को जान पाता है। इत्यादि श्रुते है, ऐसी श्रुतियाँ प्रमाण है। इसलिए बारंबार समझाए जाने पर भी तमोगुण से जब बुद्धि आच्छादित हो जाती है तो चाहे कितना भी पंडित हो, प्रज्ञा वाला हो, चतुर हो, नहीं जान पाता। फिर क्या करता है? भ्रांत्यारोपित में वो साधु कलयत, भ्रांति से आरोपित वस्तु को ही ठीक मान लेता है। देखिए आगे, भ्रांत्या, भ्रांत्या नहीं भ्रांत्या, दीर्घ कर लेना। भ्रांत्या, भ्रांति किसे कहते हैं? अतस्मिंस तद बुद्धि, जो वस्तु जैसी नहीं है उसमें वैसी बुद्धि हो जाना। जहाँ पे रजत नहीं है, चांदी नहीं है, सीपी, तो जो रजत नहीं उसमें रजत बुद्धि हो जाए। अतस्मिन तद बुद्धि, जो वैसा नहीं है उसमें वैसी बुद्धि हो जाए। शरीर आदि आत्मा नहीं है तो भी शरीर आदि में ही आत्मबुद्धि हो जाए, यही है भ्रांति। तो तस्मिन् तद बुद्धिया आरोपितम एव, आरोपित वस्तु को ही सठीक मान लेता है। स्थूलादि देहम, स्थूलादि शरीर को ही साधु कलयति, साधु रूप से, ठीक रूप से वो जान लेता है, यानी अबाधितम जानाति। वो सोचता है कि यही अबाधित है, यही सत्य है, दूसरा क्या सत्य लोगे, यही तो सत्य है, और क्या है? जो सामने दिख रहा है उसी को मानो। भाई सामने तो बहुत चीज़ें दिख रही है, सामने तो भ्रांति से बहुत चीज़ें दिख जाती, कहाँ मान लेते हो? लेकिन वो नहीं, वो मानेगा नहीं उस समय। आलंबते तद्गुणा, शरीर को ही सत्य मान लिया तो शरीर की पूजा हो जाए, मेरे शरीर की कोई स्तुति करे, मुझे कोई प्रशंसा करे। हाँ, पूजा अवमान आदीन, पूजा और अवमान यानी तिरस्कार, इन सब को ही मान लेता है कि देखो किसी ने पूजा कर दिया खुश हो गया, किसी ने तिरस्कार कर दिया बहुत दुखी हो गया। दृढ़त्व अरोगत्व आदि, मैं देखो कितना, मेरा शरीर कितना दृढ़ है, मेरा शरीर कितना स्वस्थ है, अरोग, रोग नहीं है, इनको ही ठीक मान लिया। और कर्त, अच्छा हाँ एक ठीक है, देखिए तो यहाँ पे स्थूल आलंबते तद्गुणान, यानी पूजा व मानादीन, दृढ़त्व अरोगादीन, कर्तृत्वादीन, सूक्ष्म देह गतांश, पूजा व मानादीन, पूजा और तिरस्कार आदि को, दृढ़त्व अरोगत्व आदि, मेरा शरीर बड़ा दृढ़ है, मेरा शरीर रोगी नहीं है, ये तो स्थूल शरीर के धर्मों को ही सत्य मान लेता है। और कर्तृत्व आदि सूक्ष्म देह गतांश, कर्तृत्व आदि जो सूक्ष्म देह में होने वाले धर्म है, मैं करता हूँ, मैं भोगता हूँ, इन सब को ही सत्य मान लेता है, इन सब को ही ठीक मान लेता है। इदम तावद अनुभव सिद्धम, देखो ये अनुभव सिद्ध बात बता रहे हैं, ये तो अनुभव सिद्ध है। अनुभव सिद्धम किल, किल यानी निश्चित रूप से अनुभव सिद्ध है लोके, लोक में। यद क्या सिद्ध है? श्रुत्या आचार्यश्च आत्म व्यतिरिक्तम सर्वम मिथ्या इति उच्यमानेपि न भ्रांतिर्जनानां नष्टः। श्रुति के द्वारा
और आचार्यों के द्वारा बारंबार कहा जा रहा है। क्या कहा जा रहा है? आत्म व्यतिरिक्तम सर्वम मिथ्या इति। आत्मा को छोड़ करके बाकी सब का सब मिथ्या है, ऐसा बारंबार कहा जा रहा है। तो भी न भ्रांतिर्जनानाम नष्टा, तो भी लोगों की भ्रांति नष्ट नहीं होती। इसलिए कई तो महात्माओं को ही वैराग्य हो जाता है, करे भाई कब तक इनको बताएंगे। ऐसा भी मैंने देखा है कि कोई महापुरुष है जीवन पर्यंत उपदेश किए, फिर वो देखे कि अब ये तो सुधरने वाले नहीं है लोग, इनके चक्कर में पड़ना ठीक नहीं। कोई उनको भी आखिरी समय में बोले क्या इन लोगों को उपदेश कर रहा हूँ। तो देखा गया तो इसमें आवरण शक्ति ही, तमोगुण की आवरण शक्ति जो है सबकी बुद्धि को ढक के रखी है, इसलिए नहीं जान पाते। तो हंत यानी कष्टम, पर कितने कष्ट की बात है, कितने खेद की बात है। असौ दुरंत तमसः, जो दुरंत तमस, जो जिसका अंत करना कठिन है, ऐसी जो तमोगुण की शक्ति है। दुष्ट अंतः पर्यवसानम यस्य दुरंतम, जिसका अंत करना बड़ा कठिन है। तच्च तमश्च, ऐसा जो तमोगुण है। तस्य अनर्थ पर्यवसायिनः तमोगुण से, जो अनर्थ को देने वाली है, ऐसी जो तमोगुण की आवृत्ति ही महती शक्ति, जो महान आवरण शक्ति है, कितनी प्रबल है आवरण शक्ति। तो उसको सत्तोत्कर्षम बिना दुर्निरसा, उसका निराश करना कठिन है। बोले निराश करना कठिन है तो क्यों साधना करें? बोले नहीं, सत्तोत्कर्षम बिना, जब तक सत्व गुण का उत्कर्ष हमारे अंदर नहीं बने। इसलिए कल भी बताया था, तमोगुण को जीतना है तो पहले रजोगुण के द्वारा जीत सकते हैं, और रजोगुण को जीतने के लिए फिर सात्विक साधना करिए, है ना। पहले जैसे तमोगुण बहुत ज़्यादा है तो कीर्तन आदि करे, जोर जोर से पाठ करे। अब वो तमोगुण बढ़ा हुआ है, सोचे कि दीवार का टेका लगा के मैं पाठ कर लूँगा, थोड़ा सा हल्का सा लेट करके पाठ कर लूँगा। हल्का से क्या, पूरी तरह से नींद में चले जाए। इसलिए उसको जीतने के लिए पहले तमोगुण बहुत आ रही है तो खड़े हो जाए, खड़े हो करके कुछ पाठ कर सकता है, जोर जोर से पाठ करे। इस तरह से तमोगुण से, रजोगुण से तमोगुण को जीत सकता है। और जब रजोगुण बहुत ज़्यादा कर्म कर रहा है निष्काम भाव से, तो उस व्यक्ति को ध्यान में लगाया जाए तो धीरे धीरे वो ध्यान करने की योग्यता आ जाएगी। ध्यान करेगा, फिर धीरे धीरे उसको बढ़ाते बढ़ाते सत्व का उत्कर्ष हो जाएगा। सत्व गुण बढ़ गया, तमोगुण समाप्त प्राय, लगभग नष्ट प्राय हो जाएगा। सत्व का उत्कर्ष जैसे जैसे होगा वैसे तमोगुण कम होते चले गया। तो इस तरह से सात्विक साधना से फिर जो है वो व्यक्ति धीरे सत्व का भी अतिक्रमण कर जाएगा, त्रिगुणातीत हो जाएगा। इसलिए आखिरी में दे दिए कि सत्वोत्कर्षम बिना दुर्निरसा, कि जो आवरण शक्ति का निराश करना सत्वगुण की उत्कर्ष के बिना बहुत कठिन है। विक्षेप शक्ति अपेक्षया प्रबला, विक्षेप शक्ति की अपेक्षा से भी यह ज़्यादा प्रबल है। विक्षेप शक्ति से भी ज़्यादा ही प्रबल है ये आवरण शक्ति। क्यों? क्योंकि अत्यंतम मोह हेतुत्वात्, अत्यंत यह मोह का हेतु है, इति भाव। आवृत्ति किसे कहते हैं? आवृत्ति आवरणम नाम, आवृत्ति कहो चाहे आवरण कहो। जैसे ये संस्कृत का शब्द, जैसे भक्ति कहो चाहे भजन कहो, एक ही बात है। भक्तिर भजनम, आवृत्ति आवरणम, है ना। गति कहो चाहे गमनम कहो, इसी प्रकार आवृत्ति कहो चाहे आवरण करो, ये समान अर्थ है। तो 116 नंबर का श्लोक पूरा हो गया। आगे पहले अगले श्लोक का अवतरण, इसको बोलते हैं अवतरण, थोड़ी सी भूमिका जो बनाते हैं, अवतरण। श्रवण मनन निधिध्यासन जन्य ज्ञान नास्यत्वम तस्या वक्तुम, ये जो आवरण शक्ति है, अज्ञान है, उसका नाश तो कैसे होगा? श्रवण मन निधिध्यासन जन्य ज्ञान नास्यत्वम तस्या, उस तमोगुण की आवरण शक्ति का श्रवण मनन निधिध्यासन से जन्य ज्ञान के द्वारा नास्यत्व, नष्ट होने के योग्य है वो। इसको बताने के लिए, इसको वक्तुम बताने के लिए, तत्त्रितय निरस्य दोष हेतुरियम, इन त्रितय श्रवण मनन निधिध्यासन तीन के समुदाय,
उनके द्वारा निराश करने वाले होने वाले दोष, उसके द्वारा निरस्य दोष, दोष का हेतु रियम प्रत्यग अभिन्न ब्रह्मणी और असंभावना मनात्मनि शरीरादो भी। अच्छा, ये बता रहे उत्पाद्य विक्षिपंथी। अच्छा, तो ये मतलब ये दिखा रहे हैं कि श्रवण मनन निधिध्यासन से जन्य ज्ञान के द्वारा जो नास्यत्व है इसमें आवरण शक्ति में, इसको दिखाने के लिए पहले यहाँ ये बता रहे तत्त्रितय निरस्य दोष हेतु रियम, इन तीनों के द्वारा निरस्त होने वाले दोष रूपी हेतु है। यह दोष रूपी हेतु है इन तीनों के द्वारा जिसका निराश होता है। और प्रत्यग अभिन्न ब्रह्मणी, और यही जो है आवरण शक्ति प्रत्यग अभिन्न ब्रह्म में, जो सभी के सर्वांतर से अभिन्न ब्रह्म है, सभी के भीतर है जो ब्रह्म, उस प्रत्यग अभिन्न ब्रह्म में क्या क्या विपरीत बातें लाती है, तो बोले असंभावना, असंभावना को उत्पन्न करती है। असंभावना का अर्थ बताएंगे कि वो श्रद्धा का अभाव, ये सब दिखाएंगे, श्रद्धा ये सब अगले श्लोक में आ रहा है। और अनात्मनि शरीर आदो विपरीत आत्मत्व भावना, अनात्मा जो शरीर आदि में है उसमें विपरीत भावना, यानी उन्हीं को आत्मा मान लेना। और श्रुत्य आचार्य उक्तार्थे संशयांश उत्पाद्य, तो यही जो आवरण शक्ति है यह असंभावना को उत्पन्न करती है, विपरीत भावना को उत्पन्न करती है, और श्रुति और आचार्य के द्वारा कहे गए अर्थ में संशय की उत्पत्ति करा के बहुधा मनम विक्षिपंती, नाना प्रकार से मन को विक्षिप्त करती है। विक्षिप्त कर देगी, मन को जो है इधर उधर भटका देती है। तो पुमांसम आभासमान स्वस्वरूपम कुर्वती, और पुरुष को क्या कर देगी यह आभासमान स्वस्वरूपम, जिसको अपने स्व के स्वरूप का भान ही नहीं होता ऐसा बना देती है। पूरी दुनिया को जानेगा, स्वयं को नहीं जान पाता। ऐसा करते हुए पुरुष को नाशयति, यह जो है आवरण शक्ति नाश कर देती है। तो अभाव इस बात को इत्याह, अब इसी को दिखा रहे हैं अभावनेति। अगला अभावना वा विपरीत भावना, संभावना विप्रतिपत्तिरस्याः संसर्गयुक्तं न विमुञ्चति ध्रुवं विक्षेपशक्ति क्षपयत्यजस्रम्। अच्छा, अभावना व विपरीत भावना, यहाँ पे जो है अच्छे इस श्लोक में तो विक्षेप शक्ति को दिखा रहे हैं, ठीक है। तो वहाँ जो दिए तत्त्रितय निरस्य दोष हेतुर्य, इन तीनों के द्वारा निरस्त, यानी श्रवण मनन निधिध्यासन के द्वारा निरस्त होने वाला जो दोष, कौन सा दोष है? अभावना विपरीत भावना, इन सब दोष का हेतु जो विक्षेप शक्ति, उसका भी हेतु आवरण शक्ति। इस तरह से मन को, मतलब आवरण शक्ति क्या करेगी, यहाँ भी दिखा दी, मन को विक्षिप्त करके। कैसे मन को विक्षिप्त करेगी ये सब दिखा देगा, संभावना विपरीत भावना और श्रुत्याचार्य के द्वारा कहे गए अर्थ में संशय की उत्पत्ति करके मन को विक्षिप्त करते हुए आवरण शक्ति पुरुष को नाश कर देती है। तो किस प्रकार से क्या क्या उत्पन्न करती है, तो इसको श्लोक में दिखा रहे अभावना। अभावना का मतलब है नास्तिक्य बुद्धि, श्रद्धा नहीं होना शास्त्रों में, एक तो ये अर्थ है। हाँ, अथवा जो है शास्त्र के द्वारा बारंबार कहे जाने पर भी जीव ब्रह्म की एकता अथवा प्रपंच का मिथ्यात्व, ये दोनों संभव ही नहीं है, ऐसे इसको कहेंगे अभावना। तो दो अर्थ यहाँ पे टीका में दिखाएंगे। विपरीत भावना, विपरीत भावना का अर्थ तो स्पष्ट है, शरीर आदि में आत्मत्व बुद्धि हो जाना, जो अनात्मा है उसमें आत्मबुद्धि होना, ये विपरीत भावना, शरीर आदि को ही आत्मा मानना। और तीसरा संभावना, संभावना का क्या अर्थ है
कि संशय भावना, ऐसा टीकाकार करेंगे। एक अर्थ संशय भावना, लेकिन दूसरी पुस्तकों में असंभावना ऐसा पाठ है। संभावना की जगह असंभावना। असंभावना का अर्थ वहाँ लेना कि सामान्य रूप से तो स्वरूप का भान होना, किंतु विशेष रूप से स्वरूप का भान नहीं हो पाना। सामान्य रूप से तो मालूम पड़ रहा है कि आत्मा चेतन है, मैं चेतन हूँ, लेकिन मेरा किसी के साथ कोई संबंध नहीं, पूरे जगत का अधिष्ठान हूँ, पूरा जगत मुझ में कल्पित है, जगत मिथ्या है, मैं ही व्यापक हूँ, इस तरह से विशेष रूप से भान नहीं हो पा रहा है। ते सब इसको असंभावना ऐसा पाठांतर करके दूसरी पुस्तकों में दिया गया है। और विप्रतिपत्ति यानी संशय, विरुद्ध प्रतिपत्ति, ऐसा है कि नहीं है, हाँ जीव जो है व्यापक है कि नहीं है, मैं व्यापक हूँ कि नहीं हूँ, हाँ मैं करता हूँ कि नहीं हूँ, मैं करता हूँ क्या करता हूँ, भोक्ता हूँ कि नहीं हूँ, मैं ईश्वर से अभिन्न हूँ कि नहीं हूँ। इस तरह से नाना प्रकार के जो संशय उत्पन्न होते वो विप्रतिपत्ति। अस्या संसर्ग युक्तम न विमुंचति ध्रुवम, तो संसर्ग से युक्त, इसके संसर्ग से युक्त व्यक्ति को यह जो है विक्षेप शक्ति, तो बता दी पहले आवरण हुआ, फिर जो है मन विक्षेप हो जाए, तो विक्षेप शक्ति क्षपयत्यजस्रम, उस पुरुष को छोड़ेगी ही नहीं। आवरण शक्ति के संबंध से युक्त, अस्या मतलब आवरण शक्त्या, आवरण शक्ति के संसर्ग से युक्त हो गया जो पुरुष, यानी जिसकी बुद्धि आवृत हो गई है, तो उसको यह नहीं छोड़ेगी, और फिर उससे जो है मन को विक्षेप करके वो जो विक्षेप शक्ति क्षपयत्यजस्रम, विक्षेप शक्ति लगातार जो है उस पुरुष को जन्म मरण के चक्कर में गिराते रहेगी, क्षीण करते रहेगी, उसका विनाश करते रहेगी, सदा सदा ही जो है जन्म मरण के चक्कर में डाल देगी। तो आवरण शक्ति के माध्यम से फिर विक्षेप शक्ति जो है जन्म मरण वो में डालेगी। यहाँ देखो पूर्वार्ध में दे दिए कि आवरण शक्ति की वजह से ये सब असंभावना विपरीत भावना आया, इसलिए अस्या का अर्थ आवरण शक्त्या, उससे संसर्ग युक्त पुरुष को कभी छोड़ती नहीं, और वो विक्षेप शक्ति लगातार उसको जन्म मरण के चक्कर में डालते रहे। इस तरह से यहाँ पे आवरण के माध्यम से फिर विक्षेप शक्ति क्या क्या अनर्थ देती है बताए। टीका में देख लीजिए। अभावना, अभावना का अर्थ दे रहे शास्त्रेण उच्यमानम, शास्त्र के द्वारा बारंबार कहा जा रहा है। बारंबार शास्त्र सुनोगे तो यही बातें आती है। वेदांत का कोई भी ग्रंथ उठा लो, बारंबार यही बताएगी जी, ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या जीवो ब्रह्मयो नापर, इन्हीं तीनों बातों को तो बताएंगे। तो जीव ब्रह्म ऐक्यम, प्रपंच मिथ्यात्वम च, ये दोनों बातें बारंबार बताई जाती है कि जीव ब्रह्म की एकता है, प्रपंच मिथ्या है। तो बारंबार कहे जाने पर भी न संभवती यही भावना है, बोले ये तो हो ही नहीं सकता। ऐसी जो भावना है यही है असंभावना। एक अर्थ तो ये हुआ। दूसरा भी एक अर्थ बता रहे हैं, नास्ति इति भावना, मतलब नास्तिक की भावना, शास्त्र में कोई श्रद्धा ही नहीं होना, नास्तिकता, शास्त्र की बातों में बिल्कुल श्रद्धा नहीं होना, ये अभावना का अर्थ हो गया। इति यावत। और विपरीत भावना क्या है? शरीर आदौ आत्मत्व भावना, शरीर आदि को ही आत्मा मान लेना, यही मैं हूँ, परिचिन्न मान लेना, ये विपरीत भावना। अभी प्रतिपत्ति क्या है? विरुद्ध प्रतिपत्ति। विरुद्ध प्रतिपत्ति संशय। अच्छा, संभावना का अर्थ संशय भावना करेंगे। वैसे विप्रतिपत्ति यानी संशय ज़्यादा प्रसिद्ध है, क्योंकि न्याय के ग्रंथों में ही यही अर्थ आता है। लेकिन यहाँ पे संभावना से विप्रतिपत्ति का अर्थ विरुद्ध प्रतिपत्ति, रस्सी को सर्प समझना, ये सब विप्रतिपत्ति। संभावना यानी संशय भावना इत्यर्थ है। संशय किसे कहते हैं? एक धर्मी विशेष्यक विरुद्ध नाना धर्म प्रकारक ज्ञानम संशय। एक ही धर्मी में, एक ही वस्तु में, जैसे कोई जो है वृक्ष जैसा दिखा तो मालूम पड़ा है वृक्ष है कि पुरुष है कि क्या है, भूत है। तो विरुद्ध नाना धर्म प्रकारक जो ज्ञान ऐसा है कि वैसा है, इस प्रकार के ज्ञान को कहते संशय। इति तल्लक्षणात्, इस तरह से संशय का लक्षण किया गया है। यहाँ संभावना का अर्थ लेना संशय भावना।
एतत्त्रयम् अस्य आवरण शक्ति संसर्गयुक्तम संबंधयुक्तम नरम। ये जो तीनों है, अस्य आवरण शक्ति संसर्गयुक्तम संबंधयुक्तम नरम, इस आवरण शक्ति के संबंध युक्त इस नर को ध्रुवम न विमुंचति, नयो विमुंचति, कभी नहीं छोड़ती है। यानी तादृशम पुमांसम विक्षेप शक्ति अजस्रम सर्वदा क्षपयति। आवरण शक्ति के संबंध से युक्त इस पुरुष को यह विक्षेप शक्ति सदा ही अजस्रम, सदा ही क्षपयति यानी छीड़ करती रहती, जन्म मरण के चक्कर में डालते रहती। अज्ञश्च श्रद्धानश्च संशयात्मा विनश्यति इति गीतोक्ते। गीता में भी कहा गया कि जो अज्ञानी है, श्रद्धालु नहीं है, ऐसा संशयात्मा पुरुष वो विनष्ट हो जाता है। इति गीतोक्ते, ऐसा गीता में कहा गया है। तो ये देखिए, ये हो गया। हाँ जी, इसमें से संशय क्या है और कराने से क्या करें? संशय, चारों में से संशय बोलेंगे अभिप्राय। देखो ये संभावना से इन्होंने, टीकाकार ने संशय भावना ले लिया। टीकाकार ने देखिए संभावना यानी संशय भावना, और विपर्य से विपरीत भावना से विपर्य लीजिए, विपरीत ज्ञान, शरीर आदि में आत्मत्व बुद्धि। नहीं, विप्रतिपत्ति का न्याय के ग्रंथों में देखेंगे ना, विप्रतिपत्ति तो मतलब उसका अर्थ संशय, विरुद्ध प्रतिपत्ति। तो विरुद्ध प्रतिपत्ति मतलब वो फिर दो लोग जैसे उसकी बात सुने, न्याय की बात को सुने और वेदांत की बात को सुने। तो न्याय में सुनोगे तो आत्मा करता है, वेदांत की बात सुनो तो आत्मा करता नहीं है। तो ये संशय हो गया कि भाई करता है कि नहीं करता है, इसको कहते थे विप्रतिपत्ति। तो यहाँ पे विपरीत भावना से ले लिए शरीर आदि में आत्मत्व भावना, और विप्रतिपत्ति का अर्थ लिए विरुद्ध प्रतिपत्ति, जैसे सर्प आदि में रज्जु में सर्प बुद्धि हो गया। अब रज्जु में कोई आत्मत्व भावना नहीं है ना, रज्जु में कोई विपरीत भावना नहीं, आत्मत्व भावना नहीं है। उसको रज्जु में मैं हूँ, मैं रस्सी हूँ, ऐसा किसी को ज्ञान नहीं होता। तो वहाँ पे रस्सी में सर्प बुद्धि होना ये हो गए विप्रतिपत्ति, यहाँ पे जो लिया गया है। हाँ चलिए, इसलिए मैं बताया ना कि असंभव, कहीं कहीं अन्य पुस्तकों में संभावना पाठ नहीं दे करके असंभावना पाठ दिए हैं। हाँ, तो उसमें असंभावना का मतलब अर्थ है, समझना चाहिए कि सामान्य रूप से स्वरूप का भान तो हो रहा है, किंतु विशेष रूप से स्वरूप का भान नहीं हो रहा है। कौन सा? एक धर्मी विशेष्य, यानी एक ही धर्मी है। जैसे देखिए भूतल है, भूतल में घट है, भूतल हो गया धर्मी और घट हो गया धर्म। इसको कहेंगे भूतल विशेष्यक घट प्रकार। भूतल में घट का ज्ञान हुआ, उसको कहा जाएगा भूतल धर्मिक घट प्रकारक ज्ञान। तो भूतल हो गया विशेष हो गया, धर्मी हो गया, और घट जो है धर्म हो गया। अभी मैं आप में बता दूं, जैसे आपका शरीर गौरवर्ण का है, तो शरीर हो गया धर्मी, गौरवर्ण हो गया धर्म। तो मतलब शरीर धार्मिक गौरवर्ण का ज्ञान। तो जो धर्म हो गया गौरवर्ण हो गया, शरीर हो गया धर्मी। ऐसे एक ही धर्मी में जहाँ संशय होता है स्थाणु है कि पुरुष है, तो वस्तु तो एक ही है ना, वस्तु एक ही है। तो एक धर्मी में एक धर्मी विशेष्यक विरुद्ध नाना धर्म प्रकारक। तो पुरुष अलग होता है, स्थाणु अलग होता है, दोनों विरुद्ध हो गए ना। तो विरुद्ध नाना धर्म प्रकारक जो ज्ञान हो रहा है कि स्थाणु है कि नहीं है, पुरुष है कि नहीं है, इस ज्ञान को कहते संशय। हाँ, तो एक ही धर्मी में विरुद्ध नाना धर्म प्रकारक ज्ञान को संशय कहा जाता है। ठीक है, आगे देखिए। तो आगे ते पूरा हुआ। आगे इदानीम तमोगुण कार्याणि विशदयति। तमोगुण के कार्यों का
स्पष्टीकरण कर रहे हैं। तमोगुण के क्या क्या कार्य होते हैं विशेष रूप से बता रहे अज्ञानेति। श्लोक नंबर 118। अज्ञानमालस्य जड़त्व निद्रा प्रमाद मूढ़त्व मुखास्तमो गुणाः एतैः प्रयुक्तो नहि वेत्ति किंचन निद्रालुवत् स्तंभवदेव तिष्ठति। अज्ञानम आलस्य जड़त्व निद्रा। देखिए तमोगुण के कार्य क्या क्या है। अज्ञान यानी अर्थ को ठीक ठीक नहीं जान पाना बताए जाने पर भी, यह है अज्ञान। और आलस्य, आलस्य मतलब कोई वस्तु किसी चीज़ को आपको करना है और आपको उसको करने में कोई रस ही नहीं आ रहा है, कुछ अच्छी इच्छा ही नहीं हो रही है, आलस्य, ये आलस्य हो गया। ये तो प्रसिद्धि है, उद्यम नहीं करना, उठना ही नहीं, बिस्तर से ही नहीं उठना चाहेगा व्यक्ति। और जड़त्व, जड़त्व मतलब जड़ता, शरीर इंद्रियों में पटुता नहीं होना, कार्य के प्रति कार्य ठीक से न करना, जड़ता आ जाना, कुछ भान ही न होना। और निद्रा तो प्रसिद्धि है, जुगारी सुसुप्ति, ये भी तमोगुण का कार्य है। प्रमाद, प्रमाद का मतलब होता है लापरवाही, जिसको बोलते हैं लापरवाही, असावधानी, उसको प्रमाद कहते हैं। यानी विस्मरण हो, इतने असावधान हो गए कि कोई जो कर्तव्य वस्तु थी उसको भी आप भूल गए, इतने ज़्यादा असावधान हो गए, इसको कहते प्रमाद। अब मूढ़त्व यानी मूढ़ता, मोह, मोहित हो जाना, ते हो गया मूढ़त्व। मुखा, मुखा यानी प्रमुखा, ये सब तमोगुण के, ये सब प्रमुखा, मुखा यानी प्रमुखा, यही सब प्रमुख तमोगुण के कार्य है। आदि से और भी ले लेंगे, मुख में कहने से आदि और भी ले लेंगे, ये सब प्रमुख है। आदि से संशय आदि भी ले सकते हैं, संशय आदि भी इनसे, इनके द्वारा ले लिया जाएगा। ये सब तमोगुणा मतलब तमोगुण के कार्य है। एतैः प्रयुक्तो नहीं वेत्ति किंचन, इन धर्मों से प्रयुक्त जब हो गया, इन धर्मों से युक्त हो गया, अज्ञान से, आलस्य से, जड़त्व, निद्रा आदि से युक्त हो गया तमोगुण की वजह से, तो नहीं वेत्ति किंचन, कितना भी बताओ वह जान नहीं पाएगा। निद्रालुवत, जैसे कोई व्यक्ति गहरी निद्रा में जा रहा है, उसको कितना भी बताओ नहीं समझ पाता, वो निद्रा में चले गया। स्तंभवत, वृक्ष के समान, स्तंभ के समान, जैसे दीवार, दीवार को कितना भी जो है समझाने की कोशिश करो वो कुछ नहीं समझने वाली। तो स्तंभ वदेव तिष्ठति, स्तंभ के समान ही वह स्थित रहता है। व्यक्ति एकदम पशुओं के जैसा जीवन जीता है, इनके आधार पर एकदम तमोगुण ज़्यादा है तो पशुओं के समान ही जीवन रहेगा। टीका में देखिए, अज्ञानम, अज्ञान किसे कहते? उक्तस्यापि अर्थस्य अप्रतिपत्ति ही, जिस अर्थ को कहा गया, जैसे आचार्य जिस अर्थ को बता रहे, गुरु जिस अर्थ को बता रहे हैं, तो कहे जाने पर भी अर्थ को नहीं जान पाना। उक्तस्यापि, कहे जाने पर भी अर्थस्य अप्रतिपत्ति, नहीं जान पाना, यह अज्ञान। अथवा एक दूसरा अर्थ कर रहे हैं, गीतोक्तम एतज ज्ञानम इति प्रोक्तम अज्ञानम यदतोन्यथा। अथवा जो गीता में कहा गया है, एतज ज्ञानम इति प्रोक्तम, यही ज्ञान है। ज्ञान मतलब वहाँ ज्ञान के साधनों को, जो अमानित्व आदि जो साधन का, अमानित्वम अदम्बित्वम अहिंसा शांतिरार्जवम आचार्योपासनम शौचम स्थैर्यम इंद्रिय निग्रह इंद्रियार्थेषु वैराग्यम अनहंकारमेव च जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दोषानुदर्शनम अशक्तिरनभिस्वंग पुत्रदार गृहादिषु नित्यं च समचित्तत्वम् इष्टानिष्टोपपत्तिषु मयि चानन्य योगेन भक्तिरव्यभिचारिणी विविक्त देश सेवित्वम अरतिर्जन संसदि अध्यात्म ज्ञान नित्यत्वम अध्यात्म ज्ञान नित्यत्वम तत्व ज्ञानार्थ दर्शनम एतज ज्ञानम इति प्रोक्तम। इतने जो धर्म बताए गए वो सब के सब ज्ञान है, मतलब ज्ञान के साधन को वहाँ पे ज्ञान कह दिया गया।
तब उन धर्मों का विपरीत ले लीजिए। अमानित्व की जगह मानित्व, मान सम्मान चाहना, दंभ करना, हिंसा करना, क्षमा नहीं करना, किसी को क्रुद्ध हो जाना, सरलता नहीं बल्कि कुटिलता रखना, तो सब अज्ञान को बढ़ाने के साधन होने की वजह से उनको ही अज्ञान शब्द से ले सकते हैं। इसी बात को देखिए बता दी गीतोक्तम, ये सब जो आता है 13वें अध्याय में, एतज ज्ञानमिति प्रोक्तम अज्ञानम यदतोन्यथा इति मानित्वादिकम। था मानित्वादि ज्ञान के साधन होने से ज्ञान कहा गया, और उनका विपरीत है मानित्वादि। मानित्व का अर्थ होता है सम्मान चाहना, और अदम्भित्व का विपरीत है दंभ करना, दिखावा करना। तो सब उनका ज्ञान के साधनों के विपरीत को अज्ञान का साधन होने की वजह से अज्ञान शब्द से उनको ले लें। ऐसा भी एक अर्थ अलग से कर दिए। आलस्य का क्या अर्थ है? अनुद्यम, उद्यम नहीं करना, बिस्तर से उठना ही नहीं। कोई कार्य करना है आलस्य, उसमें आपको कोई रस ही नहीं आ रहा है, कोई इच्छा ही नहीं हो रही, तो आलस्य से पड़े हुए हैं। जड़त्वम, जड़ता क्या है? कार्य करणेषु अपाटवम, शरीर इंद्रियों में पटुता नहीं होना, ये जड़त्व हो गया। जैसे स्पर्श इंद्रिय से किसी ने आपको स्पर्श किया, आपको मालूम ही नहीं पड़ा, मतलब किसी की अगर इंद्रिय ठीक ढंग से कार्य नहीं कर रही है तो ये पटुता नहीं है, जड़ता आ गई, ते ये जड़त्व आ गया, अपाटव। तमोगुण बढ़ने से ये जड़ता आ जाती है। और निद्रा तो प्रसिद्धि है, इसको योग सूत्र में एक सूत्र आता है, अभाव प्रत्ययालंबना वृत्ति निद्रा। अभाव प्रत्यय को आलंबन करने वाली वृत्ति निद्रा है। यस्मिन आवारके तमसी सती, जिस ढकने वाले तमोगुण के होने पर वस्तुअभाव प्रतीयते, वस्तु का अभाव मालूम पड़ता है। जागृत काल में ज्ञान हो रहा है, स्वप्नावस्था में भी ज्ञान हो रहा है, किंतु निद्रा में, सुसुप्ति में तमोगुण से ढक जाने पर भी कोई वस्तु नहीं मालूम पड़ रहा है। तत्तमो अभाव प्रत्यय, इसलिए वो तम से लेना अभाव प्रत्यय। तो तम विषय कुर्वती वृत्ति, अभाव प्रत्यय को ही विषय करने वाली जो वृत्ति है, जागृत के समान वहाँ पदार्थों का ज्ञान नहीं हो रहा है, स्वप्नावस्था के समान भी पदार्थों का ज्ञान नहीं हो रहा है, तो ऐसी जो विषय करने वाली वृत्ति है वो निद्रा हो गई। ये तो योग सूत्र के अनुसार अर्थ की, और सीधे सीधे में वेदांत के अनुसार अर्थ कर दिया जाए तो ज़्यादा अच्छा रहे। वेदांत में सीधे पंचीकरण में सुसुप्ति का निद्रा का लक्षण किया गया। पंचीकरण में सुसुप्ति का लक्षण कि सर्व ज्ञानोपसंहारे बुद्धे कारणात्मनावस्थानम सुसुप्ति ही, सभी प्रकार के ज्ञान का उपसंहार हो जाने पर बुद्धि के कारण रूप से अवस्थित हो जाना, हमारा सूक्ष्म शरीर अंतःकरण अज्ञान में जाकर के लीन हो जाएगा। तो कारण रूप से जो बुद्धि अवस्थित हो गई, अज्ञान में लीन हो जाती है, किसी भी प्रकार का ज्ञान नहीं हो रहा है, विषय का ज्ञान नहीं हो रहा है, ऐसा जिस अवस्था में होता है वह है सुसुप्ति निद्रा। ये लक्षण वेदांत के अनुसार पंचीकरण नाम के ग्रंथ में स्वयं भगवान भाष्यकार ने किया है। इसके बाद प्रमाद देखिए, प्रमाद क्या है? प्रमादः कर्तव्यम कर्म कर्तुम शक्ताओ अपि, जो कर्तव्य है उसको करने में समर्थ तो है तो भी अकरणम, करना नहीं, इतना लापरवाह हो गया कि भूल गया। भाई आप किसी वस्तु को, जैसे बाजार में गए किसी सामान को लाने के लिए, और मित्रों से ऐसा चर्चा करने में लग गए कि उस वस्तु को तो भूल गए, घूम घाम करके वापस आ गए, इसको बोलते प्रमाद। इसी प्रकार यहाँ आत्म साधना करनी है, उसकी जगह विषय चिंतन करने लग गए, इसको कहेंगे प्रमाद। तो प्रमादो अनवधानता इति कोशात, कोश वाक्य आया है, कोश अमर कोश आदि में, अन्यत्र कोशों में प्रमाद का अर्थ सीधे कर दिए अनवधानता। अनवधानता एकाग्रता नहीं होना, लापरवाही से जो है सब भूल जाना। और प्रमाद को तो मृत्यु कह दिया गया है। महाभारत में सनत सुजाति
प्रसंग आता है। सनत सुजात, और ये सनत कुमार को ही एक दूसरा नाम है सनत सुजात। तो सनत सुजाती अध्याय जो आया है वहाँ पे, उसमें धृतराष्ट्र और सनत सुजात जी के बीच में संवाद हुआ है। जब महाभारत का युद्ध आरंभ होने वाला था तो धृतराष्ट्र जो है बहुत डरे हुए हैं, बहुत भयभीत है कि देखो सब मरेंगे। तो उनको समझाने के लिए विदुर जी जो है बहुत धर्म का उपदेश किए। बहुत उपदेश करने के बाद भी वो अभी भी डर रहे हैं। तो उन्होंने धृतराष्ट्र जी ने विदुर जी से कहा कि और मुझे कुछ उपदेश दीजिए। तो विदुर जी ने बताया कि एक सनत सुजात नाम के ऋषि है, जानते हैं आप, उन्होंने कह दिया है कि मृत्यु नाम की वस्तु नहीं है। बोले ऐसा क्या बात है, मृत्यु नाम की वस्तु क्यों नहीं है, मृत्यु तो है, ऐसा उन्होंने कैसे कह दिया। तो विदुर जी बोले भाई महाराज जी मैं तो नहीं बता पाऊंगा, क्योंकि मैं तो शूद्र जाति का हूँ, मैं नहीं बता पाऊंगा। वो तो ऋषि है, ऋषि वो बता सकते हैं। बोले कहाँ उनका पता बताइए। बोले आप, मैं उन्हें बुला देता हूँ। तो मंत्रों के द्वारा आवाहन किए, सनत सुजात ऋषि वहाँ पे प्रकट हो गए। धृतराष्ट्र जी ने उनका सम्मान किया और फिर बाद में प्रश्न किया था। वो श्लोक आता है वहाँ पे तो कि सनत सुजात यदिदम शृणोमि मृत्युर्नास्तीति तव प्रवादम देवासुरा याचरन् ब्रह्मचर्यम अमृतवे तत्कतरन्नु सत्यम। हे सनत सुजात जी, मैंने आपकी वाणी को सुना है। आपने कहा कि मृत्यु नहीं है, लेकिन मुझे ये संशय हो रहा है कि जिस मृत्यु को जीतने के लिए देवता और असुरों ने जा करके ब्रह्मचर्य पूर्वक गुरुकुल में निवास किया। छांदोग्य में तो प्रसिद्ध है, इंद्र और विरोचन दोनों जाके प्रजापति के पास 32-32 साल तक रहे। इंद्र तो 101 वर्ष तक रहे। तो बताओ, देवता असुर लोग भी जिस मृत्यु को पार करने के लिए ब्रह्मचर्य पालन पूर्वक गुरु सेवा कर रहे, श्रवण मनन निध्यासन कर रहे हैं, आप कह रहे मृत्यु है ही नहीं। देवासुरा याचरन् ब्रह्मचर्यम अमृत्यवे तत्कतरन्नु सत्यम। तो बताओ कौन सी बात सत्य है कि मृत्यु है कि नहीं है। तो फिर उन्होंने सनत सुजात जी ने वहाँ बताया था कि उभे सत्य क्षत्रियस्य विद्धि मृत्युर्नास्तीति सम्मतोयम कवीना प्रमादम वै मृत्यु महम वृणो अहम ब्रवीमि तथा प्रमादम अमृतत्वम ब्रवीमि। उभे सत्य क्षत्रियस्य विद्धि, ऐसा उन्होंने बताया। वहाँ बताना आरंभ किया। उभे सत्य, बोले हे क्षत्रिय राजन, दोनों ही बातें सत्य है। क्या है कि देखिए, अविवेकी की दृष्टि में तो मृत्यु होता है, शरीर आदि की मृत्यु को ही वह आत्मा की मृत्यु मान लेता है। अविवेकी की दृष्टि में तो मृत्यु है। और मोहात मृत्यु सम्मतोयम कवि नाम, कुछ इस प्रकार का श्लोक है। मोह से मृत्यु, कवि लोग कहते हैं कि मोह से ही मृत्यु, अज्ञान से मृत्यु है। तो कुछ लोग कहते हैं मृत्यु नहीं है, वास्तव में मृत्यु नहीं है, और अज्ञान से मृत्यु है, मोह से मृत्यु है। हाँ, तो इस तरह से वास्तव में मृत्यु नहीं है और अज्ञान से मृत्यु है। ये दोनों प्रकार की बातें आ गई। और लेकिन मैं क्या कहता हूं कि प्रमादम वै मृत्यु महम ब्रवीमि, ये पंक्ति जो है जगह जगह भाष्य में आता है। प्रमादम वै मृत्युम अहम ब्रवीमि, वही बात मैं यहाँ पे के प्रसंग के अनुसार बता रहा हूँ कि उन्होंने कहा दिया प्रमादम वै मृत्युम अहम ब्रवीमि तथा प्रमादम अमृतत्वम ब्रवीमि। मैं तो प्रमाद को ही मृत्यु कहता हूँ। जो कर्तव्य प्राप्त है उसको नहीं करना, ये प्रमाद है। प्रमाद से ही तो मृत्यु होती है। मृत्यु का पसारा जो है प्रसर फैलेगी। इसी प्रकार से प्रमाद करने से ही मृत्यु बढ़ती है, मृत्यु फैलेगी। इसलिए मैं तो प्रमाद को ही मृत्यु कहता है, और प्रमाद से रहित हो जाना यही अमृतत्व है। ऐसा वहाँ पे प्रमादम वै मृत्युम अहम ब्रवीमि, ऐसा वो पंक्ति आती है वहाँ पे। तो यहाँ पे प्रमाद यानी अजागरूकता,
प्रमादो अनवधानता इति कोशात, ये भी तमोगुण से ही होता है। मूढ़त्व यानी मोह, यथावस्थित विषये अयथावत प्रतिपत्ति, जो वस्तु जैसी है उसको ठीक ढंग से नहीं जान पाना, यह हो गया एक मूढ़त्व, मूढ़ता। आलस्य जड़त्व निद्रा प्रमाद मूढ़त्वानि मुखानि, मुख यानी प्रमुख है जिनमें, येषां ते संशयादीना ते तमोगुणा तमः कार्याणि। तो मुखा यानी प्रमुख है, मतलब अन्य को भी ले लेना, अन्य भी बहुत से हैं, संशय आदि भी ये तमोगुण से ही होते हैं, वे ही तमोगुण है, मतलब तमोगुण के कार्य है। तदुपपादयति, इसी बात का उपादन कर रहे हैं उत्तरार्ध में। एतै अज्ञानादि भी धर्मे प्रयुक्त विशिष्ट, इन अज्ञान आदि धर्मों से व्यक्ति जब विशिष्ट हो गया, तमोगुण बढ़ गया, अज्ञान आदि से विशिष्ट हो गया, तो किंचिदपि नहीं वेत्ति जानाति, कुछ भी नहीं जान पाता, बारंबार समझाए जाने पर भी नहीं जान पाता। जैसे उदाहरण दे दे निद्रालुवत, जैसे कोई निद्रालु है, निद्रा आ रही है, यथा सुप्तो न किंचित वेत्ति, निद्रा में चले गया सोया हुआ पुरुष, बताओ नहीं जान पाता। तथा स्तंभवदेव तिष्ठति, उसी प्रकार स्तंभ के समान ही, जैसे दीवार को कितना भी समझाओ नहीं समझ पाती, उसके समान ही रहता है। श्रेयसे किमपि न चेष्टते, अपने कल्याण के लिए कुछ भी चेष्टा नहीं करता, कुछ भी प्रयत्न नहीं करता, कुछ भी साधना नहीं करता। यहाँ पे थोड़ा प्रमाद और आलस्य में भेद दिखा रहे। कई लोग प्रमाद और आलस्य को एक ही कर लेते हैं, इसलिए आखिरी में प्रमाद और आलस्य का भेद दिखा रहे। प्राप्त ज्ञायमानता कस्य अज्ञानम प्रमाद, प्राप्त कर्तव्यता कस्य अकरणम आलस्यम। जो जानने के लिए प्राप्त है उसकी तरफ प्रयत्न ही नहीं किया। प्राप्त ज्ञायमानता कस्य, जिसकी ज्ञायमानता प्राप्त है, यानी जिसको जान सकते हो, आचार्य बता रहे, श्रुति बता रही, जिस चीज को हम जान सकते हैं, यानी जिसकी ज्ञायमानता प्राप्त है, तो भी नहीं जान पाना, असावधानी से उसको जान नहीं पाना, तो ऐसे उसका अज्ञान रह जाना, यह है प्रमाद। और प्राप्त कर्तव्यता कस्य अकरणम, जिसकी कर्तव्यता प्राप्त है, यानी जिसको करना चाहिए और उसको नहीं कर रहे हो, ये आलस्य। इति वा भेद, अथवा इस प्रकार से भी भेद कर सकते हैं प्रमाद और आलस्य में। जो जानने के लिए प्राप्त है उसको नहीं जान पाना, जो करने के लिए प्राप्त है उसको नहीं करना, तो वो पहले वाला हो गया प्रमाद, और जो करने के लिए प्राप्त है नहीं करना हो गया आलस्य। इस तरह से भी भेद कर सकते हैं यहाँ पे। तो 118 नंबर श्लोक पूरा हुआ। आगे का विचार हम लोग अगले पाठ में करेंगे, जो कि परसों होगा। कल के दिन अष्टमी का अनध्याय रहेगा। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्य कृतौ वंदे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति।